Hello friends, hello children, welcome to my channel BSG classes. Today we are reading Unit 7 from 5th class book Marigold by NCERT. ये 5वीं क्लास की बुक है और इसका जो पहला पार्ट है चैप्टर का यूनिट 7 का वो है टॉपसी टर्वी लैंड और दूसरा जो इसका पार्ट हमारे पास होगा वो होगा हमारा गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो चलिए पहले हम पहले पार्ट को इसमें यहाँ पे इसको जो है कि पढ़ते हैं और इसमें जो भी एक्सरसाइजेस दी हुई है उसको करने की कोशिश करते हैं और मुझे आई होप दैट यू विल एंजॉय द लेसन्स एंड यू विल also enjoy the video and please if you like the video please like it, share it and subscribe it. आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आगे जो और भी बुक्स हैं उनके वीडियोस में आपको बना के दूंगा। आपको अगर लेसन्स में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए कुछ चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूं और आपके काम कुछ आ सकूं। चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं। टॉपसी टर्वी लैंड एक पोएम है। अब देखिए, हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज़ एंड socks here and there? Have you ever played with your ball in your room? Does your room something look like this? Have you ever thrown your school bag on your bed? कभी आपने अपने स्कूल बैग को बेड पे फेंका है? देखो जैसे यहाँ इसने फेंका हुआ है, ठीक है। Have you ever left your shoes and socks here and there? क्या कभी आपने अपने जो आपके सॉक्स हैं, ये देखिए सॉक्स, ये आपके शूज़, कभी आपने इधर उधर फेंके हैं? हैव यू एवर प्लेड विद योर बॉल इन योर रूम? कभी आप अपने रूम में बॉल के साथ खेले हैं? एंड डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? क्या कभी आपका रूम इस तरह लगता है जैसे यहाँ पे इस बच्चे का रूम है? देखो एवरीथिंग इज़ हियर एंड देयर है। चेयर इज़ अप एंड डाउन, बैट इज़ हेयर, बुक इज़ ऑफ द बेड, देखिए ऑन द फ्लोर, द बुक एंड पेन, एवरीथिंग इज स्प्रेड ऑन द फ्लोर। ओके, बॉल इज़ हेयर। सो दिस इज़ नॉट ए टाइडी रूम, दिस इज़ अनटाइडी। क्या है ये? अनटाइडी है, बहुत गंदा हो रखा है, जो है कमरा साफ़ नहीं है, क्लियर नहीं है ना। क्लटर फ्री इसको बोलते हैं वो नहीं है, रूम आपका साफ़ सुथरा नहीं है। नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड डाउन लैंड। इसी तरह की एक लैंड है, एक ज़मीन है, एक धरती है जो कि अपसाइड डाउन है, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है वो कहाँ है? सपोज ये हेड है तो हेड कहाँ है? हेड यहाँ डाउन में है और यहाँ क्या है? उसके पैर हैं, ठीक है। ऐसी लैंड में आप जा सकते हैं कभी? हैव यू सीन सच लैंड? इस तरह की जगह देखी है आपने कभी? The people walk upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in topsy-turvy land. The front door step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. And buses on the sea you will meet while pleasure boats are planned. And to travel up and down the street of topsy-turvy land. You play for what you never get. I think it must be grand, for when you go, you are coming back in topsy-turvy land. ये आपके पोएम है। अब देखिए पोएम में, People walk upon their heads. People कैसे घूमते हैं, कैसे चलते हैं? अपने हेड्स पे चलते हैं। The sea इज़ मेड ऑफ सैंड। जो समुद्र है वो पानी का नहीं बल्कि किसका है? रेत का बना हुआ है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट। चिल्ड्रन जो है दिन में स्कूल नहीं जाते हैं बल्कि कब जाते हैं? रात को जाते हैं। कहाँ? इन टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी का उल्टा पुल्टा, उल्टी पुल्टी ज़मीन में। ओके, द फ्रंट डोर स्टेप इज़ एट द बैक, यानी कि जो आपका दरवाज़ा होता है मेन गेट वो कहाँ है? वो आपके मकान के पीछे है, मकान के बैक में है। ओके, यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, और तुम चल रहे होते हैं, तुम चल रहे होते हैं जब तुम क्या होते हो?
जब तुम खड़े हो तो चल रहे होते हो। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, और अपने जो आप हैट है वो कहाँ पहनते हो? अपने पैरों में पहनते हो। इन टॉपसी टर्वी लैंड, उलट पुलट ज़मीन में। ओके। एंड बसेज ऑन द सी यू विल मीट, और जो वहाँ की बसेज हैं कहाँ चलती हैं? वो सी में चलती हैं। तुम बसें कहाँ मिलेंगी? तुम्हें सी में मिलेंगी। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लैंड, और जो बोट में हम लोग अपना प्लेजर का समय बिताते हैं वो कहाँ चल रही हैं? वो प्लैंड में चलती हैं, ना धरती पे चल रही हैं। टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट, कहाँ पे? स्ट्रीट में ट्रेवल कर रही हैं बोट्स अप एंड डाउन ऑफ टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी उलट पुलट ज़मीन के। यू पे फॉर वट यू नेवर गेट, तुम पेमेंट करते हो, पे करते हो पैसा, किसके लिए करते हो? जो तुम्हें कभी मिला ही नहीं। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांड, और मैं सोचता हूँ ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो एक महान कार्य एक तरह से हो रहा है। फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक, अगर तुम चल रहे हो तो तुम वापस आ रहे हो। ये वहाँ पे ऐसा ऐसा चलता है। कहाँ पे? इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड के अंदर, ज़मीन में इस तरह का चलता है। ठीक है, चलिए अब इसका आगे हम चलते हैं। न्यू वर्ड्स हमारे पास है। तो टॉपसी टर्वी का मतलब अपसाइड डाउन, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे है, नीचे का हिस्सा ऊपर है। प्लेजर माने होता है फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, आनंद लेने की फीलिंग आना, महसूस करना आनंद को। ग्रांड का मतलब बिग, बहुत बड़ा, फन। ठीक है। रीडिंग इज़ फन। व्हेन टू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी, कब जाते हैं बच्चे स्कूल? वो बच्चे स्कूल जाते हैं नाइट में, दिन में नहीं जाते हैं वहाँ के बच्चे स्कूल। कब जाते हैं? नाइट में जाते हैं। इन द पोएम इफ़ बसेस ट्रेवल टू ऑन द सी देन वेयर डू बोट्स ट्रेवल, बोट्स कहाँ पे ट्रेवल करती हैं? वो लैंड पे करती हैं, लैंड पे ट्रेवल करती हैं। ओके। हाउ शुड इट राइटली बी, ये क्या राइट है? नो इट्स नॉट राइट। भाई बोट आपकी कहाँ चलनी चाहिए? समुद्र में चलनी चाहिए। द टॉपसी टर्वी लैंड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड, हमारी जो ज़मीन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। लेट्स ड्रॉ ए कंपेरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंसेस वेयर एवर नीडेड, नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने उसको फिल करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, कहाँ पे? टॉपसी टर्वी लैंड में किस पे चलते हैं? पीपल अपने हेड पे चलते हैं। और हम कहाँ चलते हैं? वॉक ऑन देयर फीट, हम कैसे पे चलते हैं? वॉक ऑन देयर फीट, हम अपने पैरों पे चलते हैं। दी बसेस रन ऑन लैंड, बसेस कहाँ चलती हैं? हमारे यहाँ लैंड पे चलती हैं, उनके यहाँ कहाँ चलती है? बसेस रन ऑन सी, कहाँ चलती हैं? सी में चलती हैं। दे वेयर देयर हैट्स ऑन फीट, वो पैरों में अपने हैट पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। हम कहाँ पहनते हैं? ऑन आवर हेड, ऑन आवर हेड, जहाँ उसकी जगह है। बोट्स सेल इन सी, बोट्स सी में चलती हैं हमारे यहाँ पे, उनके यहाँ कहाँ चलती हैं? लैंड में चलती हैं। ठीक है। पीपल प्ले फॉर व्हाट दे डोंट गेट, पीपल पैसा किस चीज़ का देते हैं? जो उन्हें मिला ही नहीं है। और हम क्या करते हैं? वी पे मनी व्हाट वी गेट, पे मनी व्हाट वी गेट, जब हमें कुछ मिल जाता है। ठीक है, कुछ मिलता है तभी हम पैसा देते हैं। चलिए, फन विथ साउंड्स। अब साउंड यहाँ पर ये राइमिंग वर्ड्स हैं। प्लेजर खुशी, ट्रेजर यानी पैसा, धन दौलत जहाँ होती है। मेज़र नापना, वेयर पहनना, टीयर माने फाड़ना भी होता है, टीयर माने आंसू भी होते हैं। स्टेयर माने होता है घूरना, और वेयर माने कहाँ। प्लैंड माने यानी कि प्लेन की भी धरती भी बोलते हैं, और प्लैंड का मतलब होता है कोई आपने कोई प्लेन बनाया हो। ठीक है ना। केंड, केंड होता है जो डब्बा बंद होता है। स्कैंड जो बहुत ही क्लियर होता है, क्लियर स्कैन करते हैं उसको। और स्ट्रेंड का मतलब होता है फंसा हुआ, कोई किसी जगह पे फंस गया हो उसको बोलते हैं फंसा हुआ। टॉप सीटर भी उल्टा पुल्टा। हरली बरली होता है, जैसे आपके ये हरली बरली, ये एक तरह से इसी तरह का शब्द है। और करली वरली होता है जैसे घुंघराले बाल होते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे
Now, the word in the sentences are jumbled here. Rearrange them to make meaningful sentence. ये jumbled sentence words दिए हुए हैं. आपने क्या करना है, आपने इनका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. ठीक है. रेनू नॉटी इज़ अ गर्ल. तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले रेनू आ जाएगा. रेनू इज़ आ नॉटी गर्ल. ठीक है. सेकंड है अनटाइडी रूम हर ऑलवेज. तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे हर रूम इज़ ऑलवेज अनटाइडी. ठीक है. हमेशा गंदा रहता, साफ़ सुथरा नहीं रहता है. नेक्स्ट है मदर हर एडवाइजेज हर क्लीन टू इट. अब यहाँ पे ये आएगा हर मदर एडवाइजेज हर टू क्लीन इट. उसकी माँ उसको नसीहत देती है कि इसको क्लीन करो. ठीक है. नेवर लिसन सी हर मदर. शी नेवर लिसन टू हर मदर. वो अपनी माँ को कभी भी नहीं सुनती है. ठीक है. काइंड ऑफ व्हाट चाइल्ड आर यू आर, है ना. व्हाट काइंड ऑफ a चाइल्ड यू आर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आर यू भी लिख सकते हैं. आर यू क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, तो आर यू. ठीक है. ये हो गया. चलिए. कैन यू टेल दी सम थिंग्स दैट गो टॉपसी टर्वी एट होम एंड देयर इज़ डिसऑर्डर. आपके घर में कभी आपने देखा इस तरह की, कोई इस तरह का टॉपसी टर्वी इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई हो जिसमें घर में सब उल्टा पुल्टा हो गया हो, तो वो आपने अपना देखना है इसमें कि भी अगर इस तरह का कहीं हुआ तो उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है. राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन. अब अपने घर को साफ़ करने के लिए, नीट एंड क्लीन रखने के लिए आप क्या करते हो? क्या करते हो आप बताइए. पुट, देखो उसमें आप क्या करते हो, पुट और कीप भी लिख सकते हैं. पुट ऑल द थिंग्स इन ऑर्डर. यानी कि सभी चीज़ें हम कहाँ रखते हैं, किस में रखते हैं, ऑर्डर में रखते हैं, यानी कि ढंग से रखते हैं. ठीक है ना. और उसके बाद हम क्या करते हैं, अरेंज आवर बुक्स प्रॉपरली इन सेल्फ. सेल्फ में आप अपनी किताबें क्या रखते हो, प्रॉपर रखते हो. ठीक है. उसके बाद आप क्या करते हो, पुट शूज़ इन शू रैक. शूज़ कहाँ रखते हो आप, शू रैक में रखते हो. ठीक है. और क्या करते हो आप उसकी अपने रूम की क्या करते हो, डस्टिंग. डू डस्टिंग एवरी डे. ठीक है ना. एंड क्लीन द रूम.
ठीक है, आप इस तरह से आप करते हो घर में जो भी काम आप करते हो। आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अपने आप भी लिख सकते हो। लेट्स इमेजिन अ टॉपसी टर्वी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन लाइन्स बिलो। टॉपसी टर्वी सीन आपके घर में कुछ तरह का हुआ है, तो आपने उसमें यहाँ पे आपने यू हैव टू डू एट योर ओन, अपना आप इसको करिए आप। आगे है यहाँ पे 2 स्टोरीज़ दी हुई हैं। कितनी स्टोरीज़ हैं? 2 स्टोरी है। 2 स्टोरीज गॉट मिक्सड, वो मिक्स हो गई आपस में। शॉर्ट देम आउट एंड राइट देम इन अप्रोप्रिएट बॉक्सेस। ये स्टोरीज हैं। वी थॉट द लॉयन हैड ईटन समवन, सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स। ही सॉ अ शू इन द लॉयंस केव, फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क। अब देखो, एक कहानी नहीं, 2 कहानियाँ मिक्स हो रही है। एक जो है लाइन की कहानी है और एक काइट की कहानी चल रही है। अवर क्लास हैड गॉन टू द जू, पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क, सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड एंड सम ran to the director of the zoo. Puran was frightened and excited. The lion had not eaten any one because the shoe was one of the lion's toy. ठीक है, अब इसमें सबसे पहली जो कहानी है हम उसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उसको ए मान लेते हैं। तो अगर हम ए मानते हैं तो पहला हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा ये, आवर क्लास हैड गॉन टू जू। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसको हम मानेंगे A1, यानी कि कहानी एक कहानी है, उसका ये 1 सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है। आवर क्लास हैड गॉन टू जू। कहाँ गई क्लास? जू में गई। अब जू में जब गए तो उन्होंने जू में क्या देखा? यहाँ पे उन्होंने फिर देखा, वहाँ पे एक शू देखा उन्होंने। आपने देखा ना, यहाँ पे उसने क्या देखा? शू देखा। ये यहाँ पे आ जाएगा A2, ये इसका दूसरा सेंटेंस। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या सोचा कि शायद वी थॉट द लॉयन हैड ईटन समवन। जूता देखा उन्होंने आदमी का, उन्होंने कहा कि लॉयन ने किसी को खा लिया है। ठीक है, A3 हो गया। अब जब खा लिया तो वो कहाँ गए उसके बाद? ये जानने के लिए, वो ये जानने के लिए गए डायरेक्टर के पास। किसके पास गए? डायरेक्टर के पास गए। ये देखिए, ये यहाँ पे गए A4, यानी कि सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम। वहाँ पे खड़े रहे और कुछ चिल्लाए, और कुछ जो है कहाँ गए? डायरेक्टर के पास गए, जू के डायरेक्टर के पास। और फिर जू के डायरेक्टर ने क्या कहा? उसने बोला कि लॉयन ने कोई किसी आदमी को नहीं खाया, बल्कि ये उसका एक टॉय है। तो ये हो जाएगा हमारा पहली ए कहानी का 5वां सेंटेंस। ओके, अब देखिए, अब उसके बाद है सेकंड कहानी। सेकंड कहानी में पूर्ण लड़का क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है पतंग को। क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है पतंग को। तो ये यहाँ पर आएगा B1। पूरन वॉज फ्लाइंग दी ब्रांड न्यू काइट इन दी पार्क में वो ब्रांड न्यू काइट को उड़ा रहा था। ठीक है, और अचानक क्या हुआ? अचानक ये हुआ कि सडनली द काइट लिफ्टेड हिम, और सडनली काइट ने उसको ऊपर उठा लिया। तो दूसरी कहानी का बीट का दूसरा सेंटेंस B2, सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स। पेड़ की चोटियों तक ले गया उसको। फिर क्या हुआ? पूरन बेचारा डर गया, पूरन डर गया। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा तीसरा जो सेंटेंस है इसका B3। पूरन वॉज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड। तो डर गया और बहुत उत्साहित हो गया। फिर क्या हुआ? फिर अचानक से वो जो पतंग है वो उसको कहाँ ले आई? उसको वो ग्राउंड पे ले आई। ये देखो, फाइनली द काइट बॉट हिम बैक टू द पार्क। ये हो जाएगा B4, यानी कि दूसरी कहानी का चौथा सेंटेंस। ये आपकी 2 कहानियाँ इसमें मिक्स थी, आपने इनको कवर अप कर लिया। ठीक है, चलिए, ये हमारा यहीं पे चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इसको आप वीडियो को ध्यान से देखिए और इसकी जो एक्सरसाइज है उनको ध्यान से कीजिए आप। ठीक है, चलिए, ये मैं यहीं पे इसको जो है फिनिश करता हूँ, और दूसरा इसका गुलिवर्स ट्रेवल नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। थैंक यू वेरी